तो दोस्तों हम्बनटोटा ये कोई नाम नहीं है बल्कि श्रीलंका का वो कोहिनूर है जिसके सामने उसने भारत की नाक में कई टाइम से दम कर रखा है। और चीन की जो घेरने की नीति है जिसे स्ट्रीम ऑफ पर्ल कहा जाता है, स्क्रीन पर आप देखिए, इस मैप पर आप देख सकते हैं लोकेशन मार्क की गई है। इन लोकेशन पर चीन अपने पोर्ट एक्वायर कर रहा है। इन सभी को आपस में घेर कर भारत के तरफ घेरा बना रहा है चीन, स्पेशली भारत के दक्षिणी एरिया में, ताकि समुद्र में भारत को घेरा जा सके। और इसमें स्किन ऑफ वर्ल्ड की जो नीति है उसके अंदर हम्बनटोटा जो कि श्रीलंका में है, श्रीलंका के एकदम निचले टिप पर वो एक कोहिनूर के हीरे की तरह है। वो एक सेंटर पॉइंट है, यानी कि यहीं से भारत के खिलाफ सारी नीतियों को अंजाम दिया जाना था। लेकिन आज भारत ने चीन के कोहिनूर के इस हीरे को कम से कम 3 दशकों के लिए, जी हाँ 30 साल के लिए पूर्ण विराम लगा दिया है। जी हाँ, इस कोहिनूर के हीरे को समुद्र में डुबा दिया है। कैसे, इसे जानने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देखिए, श्रीलंका की कैबिनेट ने अब से मात्र कुछ ही टाइम पहले एक बड़े प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। प्रपोजल ये है कि श्रीलंका के अंदर जो मटाला राजपक्षा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि मटाले में पड़ता है, उसकी 30 साल के लिए मैनेजमेंट और जो भी ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत को हैंड ओवर कर दी है। इसका मतलब ये कि 30 साल के लिए मटाला एयरपोर्ट भारत के कब्जे में आ चुका है। इसके अलावा इसमें कुछ शेयर थोड़ा सा ही सही लेकिन रूसी कंपनी को भी दिया गया है, लेकिन मेजोरिटी शेयर इसमें भारत के पास है और भारत ही इसको कंट्रोल करेगा। और आप सोच भी नहीं सकते, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो मटेला एयरपोर्ट है ये हम्बनटोटा के एकदम पास पड़ता है। आप ऐसे समझिए कि हम्बनटोटा शहर से आप जैसे ही बाहर निकले कि आप सीधा मटेला एयरपोर्ट पर पहुंच गए। कई बार तो जो श्रीलंका के लोग होते हैं वो इसी एयरपोर्ट के जरिए इंटरनेशनल यात्राएं करते हैं, यानी कि श्रीलंका के दूसरे हिस्से में और विदेशों में जाते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि मटेला एयरपोर्ट कितना ज्यादा क्रूशियल है। और इस पर भारत का कब्जा होना, यानी कि हम्बनटोटा पोर्ट पर भारत बाज की तरह नजर बनाए रखेगा। और ये जो एयरपोर्ट है वो हम्बनटोटा से इतना क्लोज है कि आप लिटरली पोल पर चढ़कर आंखों से देख सकते हैं कि हम्बनटोटा के अंदर हो क्या रहा है लिटरली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ये भारत के लिए इतनी ज्यादा ऐतिहासिक जीत है और चीन के लिए इतनी बड़ी हार, क्योंकि ये हम्बनटोटा पोर्ट कहने को तो श्रीलंका में है, लेकिन 99 साल के लिए चीन ने इसे छीन लिया है श्रीलंका से कर्ज ना चुका पाने के कारण। और चीन का इस पर अब ऐसे ही कब्जा है जैसे कि चीन के अंदर ही ये पोर्ट हो। जी हाँ, जितना कब्जा चीन के अंदर किसी पोर्ट पर चीन का होगा, उतना ही कब्जा अब इस हम्बनटोटा पर चीन का है। और इसी वजह से ये लोग यहाँ पर सीक्रेट एक्टिविटी किया करते थे और मिलिट्री एक्टिविटी की भी यहाँ से खबरें निकलकर सामने आ रही थी। इसीलिए रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि चीन ने इस हम्बनटोटा पोर्ट पर ऐसे उपकरण भारत की जासूसी की जा सके। इसके अलावा यहाँ पर चीन लगातार अपने जो जासूसी शिप होते थे, जिनको वो रिसर्च शिप कहता है, वो यहाँ पर भेजा करता था। अब ऐसे में ऐसी कोई भी शिप अगर यहाँ पर आने वाली होगी तो ऐसे में भारत को पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब ये शिप आती है हम्बनटोटा पर तो उसके लिए यहाँ पर कुछ तैयारियां करनी पड़ती हैं। और जब भी ऐसी तैयारियां होंगी भारत को पहले ही पता चल जाएगा। और यही कारण है कि मटेला एयरपोर्ट भारत के लिए एक मास्टर स्ट्रोक की तरह काम कर रहा है और चीन के लिए एक सूल की तरह है जो कि हमेशा उसके दिल में चुभा रहेगा। फिलहाल इसके बारे में अगर कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।